Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Okay, open your page number 14, page number 14, unit number 2, the wooden bowl, लकड़ी का प्याला, the wooden bowl, लकड़ी का प्याला। जी बेटा, आज हम लोग इंशाल्लाह इसकी इंग्लिश रीडिंग और उर्दू में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इस स्टोरी में हमारे लिए बहुत अच्छा एक मॉरल लेसन भी है, तो आप इसलिए मेरे साथ अच्छे बच्चों की तरह रीडिंग भी करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, ताकि हम लोगों को इसका मॉरल लेसन जो है वो पता चले कि इसमें हम लोगों को क्या मॉरल लेसन दिया गया है। ठीक है, चलें जी, हम लोग अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, इन जर्मनी में, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट। एक दफा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में कर्ट नामी एक आदमी रहता था। ही लिव्ड विद हिज सन, वो अपने बेटे मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ, और अपनी बहू थेक्ला के साथ रहता था। यानी एक दफा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में कर्ट नामी एक आदमी रहता था, वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू थेक्ला के साथ रहता था। They all shared a little old house at the end of quiet street in the middle of the town. वो सब कस्बे के दरमियान में एक पुरसकून गली के आखिर पर एक छोटे पुराने घर में एक साथ रहते थे। क्वाइट पुरसकून, मिडल दरमियान या वस्त। ठीक है। मैनफ्रेड was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. मैनफ्रेड एक बढ़ई था और अपना सारा वक्त घर के साथ बनी एक वर्कशॉप में गुजारता था। कारपेंटर क्या होता है? जो बेटा बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं, और बढ़ई के काम करता है वो लकड़ी का काम करता है। वर्कशॉप क्या होता है? जहां पर काम किया जाता है। ठीक है। He had learned carpentry from his father. उसने बढ़ई का काम अपने वालिद से सीखा था। Who had been a famous carpenter in his days. जो कि अपने वक्त में एक मशहूर बढ़ई था। Kurt had taught his son well and the son earned a good living. कर्ट ने अपने बेटे को अच्छी तरह से सिखाया था और बेटा अच्छी कमाई करता था। He made furniture for the people of the town. वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। And from time to time he had some carving. और कभी कभार वो थोड़ा बहुत तराशी का काम कर लेता था। ठीक है, यहाँ तक पर मैं आपको समझाती हूँ कि एक फैमिली थी, वो एक फैमिली थी, वो जर्मनी के एक टाउन में रहती थी, और वो जो उनका एक बेटा भी था, और एक बेटा एक बहू के साथ वो लोग ना रहते थे। और बेटा क्या काम करता था? वो बढ़ई का काम करता था। ठीक है। और वो अपना जरा वक्त जो है ना वो अपनी जहाँ पे वर्कशॉप में जहाँ वो काम करता वहां पर गुजारता था। उसने अपना जो काम था बढ़ई का, वो कारपेंट्री किससे सीखी थी? उसने अपने बाप से सीखी थी। ठीक है। और वो अच्छे पैसे कमा लेता था वो काम करके। तो वो अपने जो कस्बा है उसमें रहने वाले लोगों के लिए फर्नीचर वगैरह बनाता था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते हैं। The young people, Manfred and Thekla, had a son called William. नौजवान जोड़े मनफ्रेड और थेक्ला का एक बेटा विलियम नामी लड़का था। The boy liked to sit in a workshop and watch his father. वो जो लड़का था वो ज्यादा वक्त जो है वो वर्कशॉप में गुजारना चाहता था और अपने वालिद को देखना पसंद करता था। As he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. जैसे ही वो बड़ा हुआ तो चीजें लाने और ले जाने का काम करके अपने वालिद की मदद करने लगा। He learned to clean the tools and to take care of them. इसने औजारों को साफ करना और इनकी देखभाल करना सीख लिया। औजार क्या होते हैं? टूल्स कहते हैं हथियार या औजार को। ठीक है। औजार क्या होता है? कोई भी काम करने की जिन चीजों की आपको जरूरत होती है उनको औजार कहते हैं। ठीक है। He learned how to use a saw
and a hammer and a chisel. इसने सीख लिया कि एक आरी और एक हथौड़ी और एक छेनी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सा आरी किसे कहते हैं? जिससे हम लकड़ी को काटते हैं, ठीक है। हैमर हथौड़ी को कहते हैं, एंड चीजल और छेनी एक कील नुमा जो है वो टूल होता है, जो है वो छेनी वो अकेली इस्तेमाल नहीं की जाती, उसको हैमर के साथ जो है हम लोग यूज करते हैं। आप ऐसे समझ लें कि हैमर और चीजल जो है वो आपस में पेयर है, ठीक है। तो ये सारे वो टूल्स हैं जिनसे हम लोग लकड़ी का काम करते हैं और मुख्तलिफ शेप्स देते हैं इनसे लकड़ी को, ठीक है। लकड़ी को मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए ये लोग जो सारे टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड हिज ग्रैंडफादर taught him to carve wood into wonderful shapes. और उसके दादा ने उसे लकड़ी को प्यारी प्यारी शक्लों में तराशना सिखा दिया था, यानी लकड़ी से प्यारी प्यारी चीजें बनाना सिखा दी थी, ठीक है। देखिए लकड़ी से क्या कुछ नहीं बनता, फर्नीचर बनता है, उससे प्यारी प्यारी चेयर्स बनती हैं, टेबल्स, कबर्ड्स बनती हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी से ही बनती हैं। नेक्स्ट, द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. दादा बहुत बूढ़े हो चुके थे एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और वो हर रोज मजीद बूढ़े हो रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, वो ज्यादा मजबूत ना थे या ज्यादा ताकतवर ना थे. हिज आईज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल. उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी और वो अच्छी तरह देख नहीं सकते थे. समटाइम्स हिज हैंड्स शूक, शूक कहते हैं कांपना, ठीक है. बाज औकात उनके हाथ कांप जाते. एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ. और बाज औकात वो कुर्सी पर बैठते और सो जाते. इन द इवनिंग्स, शामों में, when they all sat down to dinner at the table, जब वो सब रात के खाने के लिए मेज पर बैठते, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. तो मैनफ्रेड और थेक्ला बूढ़े दादा से हफा हो जाते. ही वाज स्लो एंड क्लमसी. वो बहुत सुस्त और बेढंगे थे. यानी जब हमारे भी दादा अबू अगर हमारे घरों में मौजूद हैं तो जब वो बूढ़े होते तो उनके हाथ वाकई ही कांपने लग जाते हैं. और वो उनसे जब हाथ कांपते तो उनसे जो है वो चीजें नीचे भी गिर जाती हैं, ठीक है. ही वाज स्लो एंड क्लमसी. वो बहुत जो है वो सुस्त और क्लमसी में यहाँ पे बेढंगा था, ठीक है, बेढंगे थे. समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास. कभी कभार बाज़ औकात वो एक ग्लास तोड़ देते. समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून. बाज़ औकात वो एक चम्मच गिरा देते. एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ्स. और बाज़ औकात वो अपने कपड़ों पर शोरबा गिरा लेते. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. बहरहाल वो एक बूढ़े आदमी थे, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, रात के खाने के वक्त या शाम के खाने के वक्त, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. बूढ़े आदमी यानी कि दादा अबू ने अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी. क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस. धड़ाके से ये 100 छोटे छोटे पीसों में तकसीम हो गई. एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. और खाना सब तरफ बिखर गया. थेक्ला एंड मैनफ्रेड began to clean up the floor, but how angry they were. थेक्ला और मैनफ्रेड ने फर्श साफ करना शुरू कर दिया, मगर वो कितने गुस्से में थे. After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market. इस हादसे के बाद उन्होंने दादा अबू को मंडी से लकड़ी का एक सस्ता सा प्याला खरीद दिया. एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट. और इसमें इनका खाना देने लगे. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. वो बूढ़े दादा अबू को खाना खाने के लिए तन्हा कमरे के कोने में बिठा देते. The old man was sad
बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत उदास था। He kept quiet and did not complain. वो खामोश रहा और कोई भी शिकायत ना की। One evening, not long afterwards, the Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. कुछ ही अरसे बाद एक शाम थेकला और मनफ्रेड ने दिन भर का काम खत्म कर लिया और शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। When the meal was ready, they called for William. जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने विलियम को आवाज दी। They looked in his room, but he was not there. उन्होंने इसके कमरे में देखा मगर वो वहां ना था। Where could that boy be? asked थेकला। वो लड़का कहाँ हो सकता है? थेकला ने पूछा। मनफ्रेड हैड नो आइडिया। मनफ्रेड को कुछ भी नहीं पता था। He asked the old man if he had seen William, but the old man shook his head. उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उन्होंने विलियम को देखा है, मगर बूढ़े आदमी ने नफी में सर हिला दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। थेकला एंड मनफ्रेड became a little worried. थेकला और मनफ्रेड कुछ परेशान हो गए। They looked out on the street, but William was not there. उन्होंने बाहर गली में देखा मगर वहां विलियम नहीं था। Then they saw a light on in the workshop. फिर उन्होंने वर्कशॉप में एक रोशनी जलती देखी। They went to look. वो निगाह डालने चले गए, वो वहां देखने चले गए। They stopped into the workshop and found their son sitting on the floor. उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखकर अपने बेटे को फर्श पर बैठे हुए देखा। He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. फिर वो लकड़ी के एक छोटे से कंधे को तराश रहा था और पूरी जान से मेहनत कर रहा था। There you are, said थेकला। ये रहे तुम, थेकला ने कहा। What are you making, son? asked Manfred. मनफ्रेड ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो बेटे? विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चीजल। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। विलियम ने लकड़ी का कंधा और छेनी नीचे रख दी। इसने निगाह उठाकर अपने वालिदैन को I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old. मैं लकड़ी का एक प्याला बना रहा हूँ जिसमें आप बूढ़े होने के बाद खाना खा सकेंगे, replied the boy. लड़के ने जवाब दिया। The parents looked at each other. वालिदैन ने एक दूसरे को देखा। Their eyes filled with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। Come, dinner is ready. आओ, रात का खाना तैयार है। said थेकला softly. थेकला ने नरमी से कहा। And she put her arms around her son and the three of them went back to the house. और रात का खाना तैयार है, थेकला ने नरमी से कहा। इसने अपने बेटे को अपनी बाजों में ले लिया और वो तीनों घर वापस चले गए। After this, इसके बाद थेकला एंड मनफ्रेड always asked the old grandfather to sit with them at table. इसके बाद थेकला और मनफ्रेड हमेशा बूढ़े दादा अबू से मेज पर इनके साथ बैठने की दरख्वास्त करने लगे। जी बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी की समझ भी आई होगी, उर्दू अंडरस्टैंडिंग की भी समझ आई होगी और इंग्लिश की भी। लेकिन हमें इससे मॉरल लेसन क्या मिला है? मॉरल लेसन, मुझे इससे मॉरल लेसन ये मिला है कि जैसे ये इसके विलियम के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने जो थे इसके विलियम के ग्रैंडफादर को एक लदा अकेले कमरे में बिठा दिया। क्योंकि वो जब खाना खाने के लिए बैठे थे तो क्योंकि उनके हाथ कांपते थे ना, तो उनके जो थे उन्होंने उससे डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक लदा सा सस्ता सा बाजार से बाउल ला दिया कि आप इसमें खाना खाएं, कि ताकि वो उनके साथ ना बैठे और ना ही वो डिस्टर्ब हो। तो वो फिर क्या कर, जो उनका बेटा होता है विलियम, वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे दादा अबू को बाजार से एक सस्ता सा ला दिया है प्याला, वुडन बाउल, तो मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तैयार करता हूँ। तो जब वो उनसे पूछता है कि आप तुम क्या बना रहे हो, तो वो कहता है कि मैं आपके लिए जो है वुडन बाउल बना रहा हूँ कि जब आप जो है बूढ़े होंगे और जब आपके हाथ कांपेंगे और आपसे चीजें गिरेंगी तो मैं आपके लिए पहले ही जो है ना वो तैयार कर रहा हूँ प्याला। तो इससे हमें बेटा ये भी सबक मिलता है कि हमें अपने बूढ़ों के साथ जो है वो मिल बैठ के खाना खाना चाहिए और अगर उनको कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो उनकी सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है,
तो आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि हम लोग अपने दादा वो दादी जो अम्मा होंगी, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, उनके साथ हमेशा जो है वो सॉफ्टली पेश आएंगे, उनकी हर बात मानेंगे और उनका हर कहा मानेंगे, और उनका एक जो काम वो नहीं कर सकते तो वो काम भी उनका हम लोग करके देंगे इंशाल्लाह। तो होप मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को जो है वो जरूर मानेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।